हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 MCQ देखेंगे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम जो बेसिन है वो हमारी कृष्णा बेसिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो जो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे कलकत्ता पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक साइड हमें बीमारियां दी हैं और दूसरी साइड फसल दी हैं, यानी किस फसल से कौन सी बीमारी होती है। तो देख लेते हैं इसको। ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट जो होता है वो होता है हमारे गेहूं से। स्टेम रॉट, स्टेम रॉट होता है हमारे चावल से। फ्राइड रस्ट, फ्राइड रस्ट होता है हमारे सरसों से। अर्ली ब्लाइट, जो अर्ली ब्लाइट होता है वो होता है आलू से। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? तो कौन सा खगोलीय पिंड है उसको सिलेक्ट करना है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड, यानी ये चारों जो है खगोलीय पिंड है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो हमारा कोडाई कनाल है वह हमारे ऑप्शन नंबर ए पालनी पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत में विश्व में जो विश्व में स्थान है भारत का वो हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। तो भारत का जो स्थान है वो पहला है, और ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है चाइना का, और तीसरे नंबर पर हमारा अमेरिका है। तो पहला पहुँच गया भारत पे। अगला देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है वो हमारा तृतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो जो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना था, टॉमस पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है। तो वह ब्याज की दर कौन सी है, क्या कहलाती है, जिसको जो क्या करता है बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है? ठीक है, जिसपे, तो उसे कहते हैं हम मुख्य ऋण दर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेणुका झील किस राज्य में है? तो जो रेणुका झील हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका तो सही आंसर बनेगा विवाह तथा तलाक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विवाह और तलाक क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो जो संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद है ये 98 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको देखना है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री बने, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, गलत है। संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो जो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? यह हमारा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 है। ठीक है, 1969 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापतियों के संबंध में अनुच्छेद है? तो जो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापतियों के संबंध में जो अनुच्छेद है वो हमारा 89, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो जो केरल राज्य की जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पहली बार ईवीएम मशीन का यूज किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निम्नलिखित में से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी कितनी होती है? जो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी 40। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो 2 बार अभिषेक जो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब का। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, हमें देख लेते हैं इसको। अकबर, अकबर का हो जाएगा आईने दहसाला बंदोबस्त। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक,
तो मोहम्मद बिन तुगलक का हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का हो जाएगा चहलगानी अमीर। शेरशाह, शेरशाह का हो जाएगा सड़क आजम। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। राजस्व प्रति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो जो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी वो थी हमारे ऑप्शन नंबर ए अकबर के काल में। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो विजयनगर आने वाला कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जो पुर्तगाल का नहीं था? तो देख लेते हैं इसको। तो इसका जो सही आंसर बनेगा निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या था? पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है, जो विजयनगर आया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म में डिटेल्स पढ़ा चुका हूँ मैं, प्राचीन भारतीय इतिहास करके प्लेलिस्ट बनी है और पूरा प्राचीन भारत कवर करा चुका हूँ मैं उसमें। तो आप वहाँ से अगर एक बार हैंड रिटन नोट्स हैं उनको अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये MCQ लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मा की मान्यता थी जैन धर्म में, ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये ऑप्शन गलत है। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो जो मगध महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रमुख सैंधव स्थल, जो प्रमुख सैंधव स्थल है चन्हूदड़ो, वो किस नदी के किनारे है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा, जो चन्हूदड़ो है हमारा वो हमारे सिंध नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जो ऋग्वेद के जो परिच्छेद थे उनमें जो शब्द प्रयोग हुआ आधन्य, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है वो बताना है। तो जो आधन्य शब्द यूज है वो गाय के लिए हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, तो पहला ऐसा बंगला समाचार पत्र कौन सा है जो राजनीति से जुड़ा था? ठीक है, तो इसका तो सही आंसर है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पहला बंगला समाचार पत्र है जो राजनीति से जुड़ा था। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, तो कौन सी ऐसी घटना है जो सबसे पहले आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, उसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी वो संविधान जो स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। अगला देख लेते हैं, प्लेरिंस नाइटेंगल, जो प्लेरिंस नाइटेंगल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी है? तो जो प्लेरिंस नाइटेंगल ने जो भारत उद्धारक की जो संज्ञा दी थी वो दी थी हमें लॉर्ड रिपन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनको क्या कहा था? भारत उद्धारक कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? तो जो घरेलू विद्युत तार जुड़ा रहता है वो समांतर श्रेणी में जुड़ा रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफी निम्न में से जो फोटोग्राफी है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में हमारे ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है फोटोग्राफी पे। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो जो तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग किया जाता है वो रॉकेट को उड़ाने के लिए आता है, रॉकेट में, ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टल की संख्या जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की जो संख्या जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे को यूज किया जाता है, ठीक है, क्रिस्टल की संख्या जानने के लिए। अगला देखते हैं, जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से होता है? तो जो जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किसे होता है वो देखना है। तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के निवास से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के निवास से जैव विविधता में अधिकतम संकट रहता है। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत घंटी होती है उसमें कौन सा सेल यूज किया जाता है वो बताना है। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैकलान से सेल यूज किया जाता है, ठीक है, विद्युत घंटी और सेल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से समान मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है? तो जो समान मिश्रण का जो उदाहरण है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो परमाणु के जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है हमारे 10⁻⁻15 m, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो जो शरीर में से रक्त के जो थक्के का पता लगाने के लिए हमारे समस्थानिक का यूज किया जाता है वो किया जाता है Na24, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, Na24।
आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान घटता है। तो जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमारा किसका मान घटता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा किसका मान बढ़ता है। तो हमारा जो मान बढ़ेगा वो बढ़ेगा आयतन ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, जो हम खाने वाले सोडे को यूज करते हैं उसका जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है। तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है होता है। तो जो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है वो होता है हमारा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्रायोलाइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जो क्रायोलाइड है वो हो जाएगा हमारे एल्यूमिनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर ए। और बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो जो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है वो कहा जाता है गाल्जी गाय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA से संबंधित सही है। तो जो RNA से संबंधित कथन दिए हैं उसमें से कौन सा कथन सही है उसको देखना है। ठीक है। तो इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, बिल्कुल सही है, राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल का आ जाता है, बिल्कुल सही, ये भी थाइमिन की जगह यूरासिल आता है RNA में। यह केंद्रक का कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही, भी यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ठीक है, RNA इसमें से सभी सही, यानी इसका जो आंसर बनेगा इसमें से सभी सही कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है। तो चकंदर होता है, चुकंदर होता है ना, सॉरी चुकंदर होता है, उसमें कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा विटानिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो विटानिन है वो चतुंगर में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन किसमें होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। ठीक है, नील सवाल में जीवाणु और अमीबा में। फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो जो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो होता है हमारे ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर डी। चेरनोबिल दुर्घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है वो हो जाएगी हमारे नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने 50 MCQ देख लिए हैं, तो अपना एक टॉपिक देख लेते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी, यानी मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक है वो शिवाजी हैं। ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है, औरंगजेब द्वारा जो शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है, शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, और हैंडरिटन नोट्स में ये पूरे कंप्लीट टॉपिक वाइज करा चुका हूँ मैं। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में, शिवाजी और जयसिंह के मध्य। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, जो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी 1680 में हुई थी। भगवत गीता पर भारदो जो भावार्थ दीपिका नाटक टीका लिखा है वो ज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक जो टीका लिखा है वो ज्ञानेश्वर ने लिखा है। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका एकनाथ ने लिखा है। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पर जो आक्रमण करने वाला पहला जो पेशवा था वो था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पहला जो मराठा था दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला जो पेशवा था वो था बाजीराव प्रथम, इंपॉर्टेंट है। और अंतिम जो मराठा पेशवा था वो था बाजीराव द्वितीय। खेड़ा का युद्ध है 1707 में। ठीक है, साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। जो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध, जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में हुआ था। ठीक है। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इंपॉर्टेंट है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक चला था और सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, जब सालबाई की संधि हो चुकी थी 1782 में तब ये समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 के बीच हुआ था और बेलगांव की जो संधि हुई थी 1805 में तब समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1817 से 1819 के मध्य हुआ था और पेशवावत की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, इस दौरान तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। अगला देख लेते हैं, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
तो जो मोडी लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो मराठों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इस दौरान अहमद शाह अब्दाली अपनी 1 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को नौता था इसने। अगला देखते हैं, मुगल साम्राज्य में चौथा एवं सुरदेशी मुखी था। तो मुगल साम्राज्य में जो चौथा और सरदेश मुखी क्या था, वो था करों का एक प्रकार था, ठीक है। ये मराठाओं के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था। तो जिन क्षेत्रों में मराठाओं का जो नियंत्रण होता था उन्हें क्या कहा जाता है, स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था। तो जो पेशवा पद संबंधित था वो था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था। तो जो विदेश मंत्री थे उन्हें मराठा साम्राज्य में सुमंत कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक, तो देख लेते हैं स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक में कौन कौन थे। अवध के संस्थापक थे सादत खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक थे सादुल्ला खां। हैदराबाद के जो संस्थापक थे चिनकिलीज खां या निजामत उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क। भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, अवध के संस्थापक थे सादत खां, बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक के संस्थापक थे सादुल्ला खां। हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क। भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो ठीक है गाइज, अपने 50 MCQ और एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। अगली वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए आप अपनी तैयारी कैसी चल रही है आपकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।